बढ़ते हुए अपराध का वो दर्जा आप लोग जरूर जानते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहे क्राइम को आप लोग देखते हैं और महसूस करते हैं, और जिस तरीके से गरीबों के साथ में हत्या किया जाता है एक अपराधी के द्वारा, न सरकार और न पुलिस प्रशासन के द्वारा इंसाफ मिलता है। ये भी आप लोग जरूर देखते हैं घटना को। ऐसे ही एक घटना आज एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर मिलियन मिलियन व्यूज जा रहा है, और लोग बस एक ही बात का सवाल कर रहे हैं कि अगर मेरठ में हुआ हत्या और जिस तरीके से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये हर किसी के मन में सवाल है। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि वो मेरठ का जो मामला आप लोगों तक आया और आप लोगों ने देखा, और जिस तरीके से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं उस पीड़ित माँ बाप से, आइए हम आप लोग को बताते हैं कि वो घटना क्या था मेरठ का, जो सौरभ और मुस्कान और साहिल के बीच में ये आज एक हफ्ते से चल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01 सच की आवाज। आप लोग जानते हैं कि जो भी घटना मैं आप लोग के बीच में लाता हूं वो सब घटना एक गरीब का रहता है। जिस गरीब को सताया जाता है, जिस गरीब को मारा जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है, उस घटना को हम कवरेज करने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखते हैं कि कभी हम नेताओं के रैलियों में जाके और ये नहीं पूछते हैं कि कौन से नेता और किसके नेता बनेंगे, किस पार्टी के। मैंने नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से तादाद हमारे उत्तर प्रदेश और भारत में अपराधियों का बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक समस्या को और ऐसे अपराधों का लगाम और ऐसे अपराधों का कमर तोड़ने का प्रयास जब करेंगे तब जाके ये लोग सुधरेंगे। तो इसलिए मैं नेताओं के पीछे कम जाता हूं और प्रयास करता हूं कि नेताओं के रैलियों में जाने से अच्छा है कि किसी गरीब का कवरेज कर लिया जाए। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो मेरठ का जो घटना, जो मुस्कान, साहिल और सौरभ के बीच में ये आज एक हफ्ते से पूरे भारत में झकोर के रख दिया है, हिला के रख दिया गया है। सोचिए, वो सौरभ जो अपने मोहब्बत के लिए घर से लड़ाई किया, जातवादी से लड़ाई किया, समाज से लड़ाई कर कर और मुस्कान को अपना बनाया। कहते नहीं कि भैया मोहब्बत करना आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाना और मोहब्बत को अपनाना ये बहुत मुश्किल है इस सामाजिक दुनिया में। और ये हकीकत है कि आज आप मोहब्बत करके देख लीजिए, अगर आपके पास पैसे और पावर नहीं है और आप अगर एक समाज से उभरते हुए सितारे अगर हैं तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस अंधे भक्त की दुनिया में अगर कोई मोहब्बत अपनाता है तो मानिए भैया वो बहुत किस्मत वाला होता है। हर किसी को मोहब्बत नसीब नहीं होता है और हर किसी को मोहब्बत भाता नहीं है। तो आइए आप लोग को जानने का प्रयास जिस तरीके से कर रहे हैं, एक हफ्तों से इंतजार है कि आखिर में मेरठ का जो घटना है और जिस तरीके से घटना हुआ है, आखिर इसका मेन वजह क्या है, ये हुआ तो क्यों हुआ। सौरभ जो राम जैसा प्यार करने वाला, जो दिलो जान से चाहने वाला, उस मुस्कान के पीछे भागने वाला, उस मुस्कान के लिए उसको नेवी एयरफोर्स में नौकरी लग जाता है, वो चला जाता है लंदन। और सोचिए वो मुस्कान जो आंखों में धूल डाल डाल कर, और वो जो शुरुआत का प्रेम था वो किसी और से प्रेम था, और उसका नाम साहिल था। हालांकि बीच में फिर बंद हो गया था, जैसे कि मुस्कान के माता और पिता बता रहे हैं कि माता पिता बता रहे हैं कि फिर इन लोग का जब वो सौरभ चले गए बाहर तो फिर इन लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा बातचीत होने लगा, और जिस तरीके से बात होते होते वो हद तक ले लोग गए कि एक दूसरे में लोग ड्रग्स नशे लेने लगे। इस तरीके से वो लोग चूर चूर हो गए थे कि वो मुस्कान अपने सौरभ की मोहब्बत, सौरभ की वो प्यार और सौरभ की वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो सीधा और जिस तरीके से वो सादापन
वो कहीं ना कहीं मुस्कान को भाया नहीं। वो टूट के मोहब्बत करता था, ये मुझे नहीं पता चला, ये आप लोग को नहीं पता चला। ये मोहब्बत टूट के करने वाला सौरभ और सौरभ की बीवी के माता पिता बता रहे हैं। जिस तरीके से वो आज तक एंकर के पास में बैठकर वो खुलासा कर रहे हैं, बहुत दर्दनाक घटना सौरभ के साथ हुआ। उन्होंने ये कहा कि मेरी ये बेटी नहीं है, यह हत्यारी बेटी है, इसको फांसी मिलना चाहिए। सोचिए कि एक औलाद कोई जब पैदा करता है, छोटे से बड़े पालता है, लेकिन जब वो फिर लास्ट में ये बोलता है कि फांसी दे दिया जाए ऐसे बेटी को, ऐसे बेटे को, तो मान लीजिए कि वो बेटी डायन नहीं डायनासोर है। आइए आप लोग को इस घटना को हम पूरा बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर में मामला हुआ तो फिर क्या हुआ और क्यों हुआ। ये कहा कि मेरी ये बेटी नहीं है, यह हत्यारी बेटी है, इसको फांसी मिलना चाहिए। सोचिए कि एक औलाद कोई जब पैदा करता है, छोटे से बड़े पालता है, लेकिन जब वो फिर लास्ट में ये बोलता है कि फांसी दे दिया जाए ऐसे बेटी को, ऐसे बेटे को, तो मान लीजिए कि वो बेटी डायन नहीं डायनासोर है। आइए आप लोग को इस घटना को हम पूरा बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर में मामला हुआ तो फिर क्या हुआ और क्यों हुआ। मन में ये सवाल है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था सौरभ के साथ, क्योंकि वही सौरभ है ना जो इस बेवफाई के दुनिया और समाज के बीच में वो जिस तरीके से टूट कर और मुस्कान के पीछे पड़ा हुआ था, जो माँ बाप को एक टाइम था कि वो त्याग कर और किराए के घर में चला गया था, वही सौरभ है ना। कुछ लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि भैया अगर इस तरीके से जब वो सौरभ की बीवी मुस्कान अगर थी और उसको पता था तो उसने फिर क्यों अपने पास नहीं रखा, क्यों वो लंदन से नहीं आया। और जब उसको शक हुआ था कि ये किसी लड़की से बात करती है, तो फिर उसने क्यों आया और क्यों माँ बाप से बात नहीं किया और क्यों उसे अपने फैमिली के पास नहीं रखा। ये तमाम सवालें कमेंट में लोगों के बीच में आ रहा है। जब भी देखा जाए किसी सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैरिज का वो घटना वो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है तो उसमें कई तरीके से कमेंट किया जाता है। कुछ लोग इधर से कमेंट करते हैं तो कुछ लोग उधर से करते हैं। लेकिन सच बताइएगा कि ऐसे प्रेम करने वाले सौरभ जो राम की तरह बहुत कम दिखाई देते हैं, सोचिए। और ऐसे ऐसे मुस्कान की वजह से इस भारत के महिलाओं के चरित्र पर मर्दों के द्वारा दाग लग जाता है कि किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना किया जाए। ये काफी लोगों के मन में सवाल है कि आखिर में एक महिला को एक अगर पति राम जैसा मिल जाए तो उसको क्या चाहिए। और आप लोग को अगर बता दें कि वो सौरभ था जिसके पास पैसों से लेके, गाड़ियों से लेके, घर से लेके कोई भी प्रकार की समस्या था ही नहीं, तो भैया उस मुस्कान को क्या चाहिए था भाई। वो ऐसा कौन सा मोहब्बत साहिल देता था कि जो मुस्कान पागल हो गई एक मोहब्बत को छोड़ के, और इस तरीके से पागल हुई कि सौरभ का हत्या कर दिया। अब भैया आप लोग को बता दें कि वो प्यार का पागलपन नहीं, वो नशे का पागलपन था। और जब लोग नशा करते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, इंजेक्शन लेने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं और काफी प्रकार की नशे यूज लोग करते रहते हैं। और जब लोग यूज करते हैं नशा तो वो पागल हो जाते हैं। तो उस पागल में कुछ नहीं दिखता है, जो उन्हें नशा करवाने में सपोर्ट करता है उसको छोड़ के हर एक इंसान को, इस दुनिया के किसी भी इंसान को एक चुटकी बराबर समझता है। और अगर जिस तरीके से वो साहिल और मुस्कान मिलकर और सौरभ का हत्या करते हैं, ये हत्या नहीं है, दर्दनाक हत्या है। और ऐसे घटना, ऐसे हत्या एक लेडीज के द्वारा बहुत कम दिखाई देता है। तो आइए
और इस घटना को हम आपको बताते हैं कि आखिर में ये कैसे हुआ। सौरभ लंदन नेवी में वो जॉब करते थे और हालांकि सौरभ जानते थे कि ये मुस्कान जो है किसी लड़के से बात करती है, और एक बार वो फोन करते हैं लड़की के माता पिता के पास कि आप जाइए और कुछ मुझे डाउट लग रहा है अपने बीवी के ऊपर। उन्होंने माता पिता को, मुस्कान के माता पिता के पास फोन कर और बोले कि जाइए आप देखिए कि कुछ तो मुझे गलत लग रहा है। हालांकि सौरभ लंदन रहते थे लेकिन 50% ध्यान उनका बीवी के पास, मुस्कान के पास ही रहता था। और ये हकीकत है कि वो मुस्कान की हर एक दुख सुख और हर एक हरकत को वो देख रहा था, लेकिन देख देख कर वो नजरअंदाज कर रहा था, इस बात को लेके नजरअंदाज कर रहा था कि भैया क्या ही किया जाए, एक बीवी जब बात को समझने वाली है ही नहीं। और मोहब्बत तो भैया बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा है कि उसमें इंसान पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, गोरा काला सब भूलकर वो मोहब्बत टूट कर करता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग सिखा के जाते हैं, ये लोग इस तरीके से घटना करते हैं, ये लोगों से संदेश निकल कर भारत में जाता कि भैया ज्यादा टूट कर एक लड़की पर भरोसा करना, वो कहीं ना कहीं आपके जान और आपके साथ कोई घटना हो सकता है।